भूत से बात करने का सच सदियों से मानव जिज्ञासा, डर, आस्था और कल्पना का विषय रहा है। और आज भी जब विज्ञान ने ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, तब भी ये सवाल लोगों के मन में बार बार उठता है कि क्या सच में भूत होते हैं? क्या उनसे बात की जा सकती है? या फिर ये सब केवल मन का भ्रम, डर और कहानियों का असर है? भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हर सभ्यता में आत्माओं, प्रेतों, जिन्नों और अदृश्य शक्तियों से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। कहीं शमशान में भटकती आत्माओं की कहानियां हैं, कहीं पुराने किलों में कैद आत्माओं की दंत कथाएं, तो कहीं ओएजा बोर्ड, आत्मा बुलाने के प्रयोग और तांत्रिक विधियों के दावे। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि भूत आखिर होते क्या हैं? आम धारणा के अनुसार भूत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु किसी कारणवश अधूरी इच्छाओं, अचानक हादसे, आत्महत्या या अन्याय के कारण हुई और वे इस संसार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाईं। इसलिए वे किसी न किसी रूप में इस दुनिया में भटकती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं, जैसे अजीब आवाजें, परछाइयां, ठंडी हवा का झोंका, अचानक डर का महसूस होना या सपनों में संदेश। और यहीं से भूत से बात करने की अवधारणा जन्म लेती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ओएजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से सवाल जवाब किए, किसी ने तांत्रिक क्रियाओं से संपर्क बताया, तो किसी ने ध्यान, साधना या सपनों के माध्यम से संवाद की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दावों का कोई ठोस प्रमाण है? विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है जो ये सिद्ध करे कि मृत आत्माएं सच में भौतिक दुनिया में मौजूद हैं या उनसे बातचीत संभव है। मनोविज्ञान कहता है कि डर, अकेलापन, अंधेरा, तनाव, नींद की कमी और पहले से सुनी हुई डरावनी कहानियां हमारे दिमाग को इस हद तक प्रभावित कर देती हैं कि हम साधारण घटनाओं को भी असाधारण मानने लगते हैं, जैसे रात में किसी आवाज को भूत की आहट समझ लेना या परछाई को किसी आत्मा का रूप मान लेना। ओएजा बोर्ड के मामले में वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये आइडियोमोटर इफेक्ट के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति का अवचेतन मन ही अनजाने में हाथों को हिलाता है और उसे लगता है कि कोई बाहरी शक्ति ऐसा कर रही है, जबकि असल में दिमाग ही खेल खेल रहा होता है। फिर भी ये सच है कि दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे अनुभव साझा करते हैं जिन्हें वे भूतों से जुड़ा मानते हैं, और हर अनुभव को पूरी तरह झूठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव मस्तिष्क अब भी एक रहस्य है और चेतना के कई पहलू ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जिन जगहों पर कथित भूतिया गतिविधियां होती हैं, वहां इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं, जो इंसान में डर, बेचैनी और भ्रम पैदा कर सकती हैं। वहीं कुछ जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव भी दिमाग पर असर डाल सकता है, जिससे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आसपास है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कई धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन अधिकतर धर्म ये भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अलग लोक में चली जाती है और आम इंसानों के लिए उससे संपर्क करना ना तो आसान है और ना ही उचित, बल्कि कुछ मान्यताओं में तो इसे खतरनाक या निषिद्ध भी माना गया है। भूत से बात करने की कोशिश करने वालों को अक्सर चेतावनी दी जाती है कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि डर और कल्पना का असर व्यक्ति को चिंता, अवसाद और भ्रम की स्थिति में डाल सकता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब के दौर में भूत से बात करने के वीडियो और कहानियां तेजी से वायरल होती हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर कंटेंट मनोरंजन, स्क्रिप्टेड या व्यूज के लिए बनाए गए होते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी दर्शक इन्हें सच मान लेते हैं और उनका डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ जाती है। असलियत ये है कि इंसान अनजानी चीजों से हमेशा डरता और आकर्षित होता रहा है, और भूत प्रेत की कहानियां इसी डर और जिज्ञासा को पोषण देती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो भूत से बात कर रहा है, तो संभव है कि वो अपने ही अवचेतन मन से संवाद कर रहा हो, जहां दबी हुई यादें, डर और भावनाएं किसी आवाज या संकेत का रूप ले लेती हैं। इसलिए भूत से बात करने के दावों को आंख बंद करके ना तो सच मानना चाहिए और ना ही पूरी तरह नकार देना चाहिए, बल्कि समझदारी यही है कि हर अनुभव को तर्क, विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से परखा जाए। डरावनी कहानियों का आनंद लेना अलग बात है, लेकिन वास्तविक जीवन में अंधविश्वास के जाल में फंसना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब कोई तांत्रिक या ढोंगी इन डर का फायदा उठाकर लोगों को ठगने लगे।
इस विषय का सबसे बड़ा सच यही है कि भूत से बात करने के पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं, और जो भी अनुभव बताए जाते हैं उनके पीछे मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कारण हो सकते हैं। इसलिए डरने से बेहतर है समझना और अंधविश्वास से बेहतर है ज्ञान, क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना और तर्क करना सीख लेता है तब भूतों का डर अपने आप कम हो जाता है, और यहीं से इस रहस्यमय विषय की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, जिन पर हम आगे के भागों में और गहराई से चर्चा करेंगे। जब हम भूत से बात करने के दावों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि इंसान आखिर क्यों ऐसी चीजों पर भरोसा करने लगता है जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता। दरअसल डर और उम्मीद दोनों इंसान को अजीब फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। कोई अपने मरे हुए प्रियजन से दोबारा बात करना चाहता है, कोई भविष्य जानने की चाह में होता है, तो कोई बस रोमांच और सनसनी के लिए इन चीजों की ओर खिंच जाता है। और यहीं से भूत से बात करने वाले बाबाओं, तांत्रिकों और कथित साधकों का खेल शुरू होता है, जो अंधेरे कमरे, जलती मोमबत्तियां, मंत्रोच्चार, रहस्यमय प्रतीक और डरावना माहौल बनाकर सामने वाले के दिमाग को पहले ही इस कदर प्रभावित कर देते हैं कि उसे जो भी सुनाई दे या महसूस हो वो उसे आत्मा की मौजूदगी मान लेता है, जबकि असल में ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव और सुझाव का असर होता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने किसी आत्मा से अपने बारे में ऐसी बातें सुनी जो केवल वही जानते थे, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि इंसान अनजाने में ही अपने हाव भाव, सवालों और प्रतिक्रियाओं से सामने वाले को बहुत सी जानकारी दे देता है, जिसे चालाक लोग तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर उसी के आधार पर जवाब गढ़ देते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि सच में कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही है। भूत से बात करने के नाम पर किए जाने वाले प्रयोगों में अक्सर डर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि जब इंसान डरता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो हर बात को सच मानने लगता है। नींद की कमी, लगातार डरावनी बातें सुनना, अकेले रहना और अंधेरे में समय बिताना भी दिमाग को इस हद तक संवेदनशील बना देता है कि व्यक्ति को आवाजें सुनाई देने लगती हैं या किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। और यही अनुभव बाद में भूत से बात करने की कहानी बन जाता है। कुछ मामलों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि कोई आत्मा उसे आदेश दे रही है या उससे लगातार संवाद कर रही है, और अगर समय रहते ऐसे व्यक्ति को सही काउंसलिंग या इलाज न मिले तो उसकी मानसिक हालत और बिगड़ सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अंधविश्वास के कारण लोगों ने अपने फैसले आत्माओं के नाम पर लिए और इसका नतीजा बेहद दुखद निकला। किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने अपनी जमा पूंजी लुटा दी, तो किसी ने अपनों से रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि ये भी सच है कि हर अनुभव को केवल धोखा या बीमारी कह देना भी आसान रास्ता है, क्योंकि इंसानी चेतना और दिमाग की शक्तियां अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई हैं। लेकिन जब तक किसी दावे को वैज्ञानिक तरीके से परखा न जाए, तब तक उसे सच मान लेना खुद के साथ अन्याय करना है। भूत से बात करने की कहानियां फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ने और भी ज्यादा डरावनी और रोमांचक बना दी हैं, जहां हर चीज को इस तरह दिखाया जाता है कि दर्शक उसे वास्तविक समझ बैठे, जबकि कैमरे के पीछे की सच्चाई अक्सर स्क्रिप्ट, एडिटिंग और एक्टिंग होती है। असल जीवन में अगर कोई ये दावा करता है कि वो भूत से बात कर सकता है, तो उससे सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि इसका प्रमाण क्या है और क्या वही बात किसी नियंत्रित परिस्थिति में दोहराई जा सकती है, क्योंकि विज्ञान बार बार दोहराए जा सकने वाले प्रमाण पर ही भरोसा करता है, न कि एक दो डरावने अनुभवों पर। समझदारी इसी में है कि हम डर और अंधविश्वास को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने अनुभवों को समझने के लिए तर्क, ज्ञान और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लें, क्योंकि अक्सर जिस भूत से हम बात करने का दावा करते हैं वो बाहर नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर छिपा होता है। हमारे डर, हमारी यादें और हमारी कल्पनाएं। और जब हम इन्हें समझना शुरू कर देते हैं, तब अंधेरे में दिखने वाली परछाइयां भी धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। और यहीं से इस रहस्य का दूसरा सच सामने आता है कि भूत से बात करने से ज्यादा जरूरी है अपने मन से बात करना, क्योंकि सच्ची शांति और समझ वहीं से शुरू होती है।